तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं घर बैठे आपके पहचान पत्र में किसी भी प्रकार का चेंजेस करना, यानी कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, उसमें चाहे आपका नाम गलत है, आपके फादर का नाम गलत है, या फिर आपकी कोई पुरानी फ़ोटो है आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, या फिर आपकी एड्रेस की डिटेल गलत है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर आप अपने जो है पीवीसी कार्ड को मंगवाना चाहते हैं, यानी कि आपका जो है पुराना वोटर आईडी कार्ड है उसको नया मंगवाना चाहते हैं, तो इन सभी कामों को आप किस तरीके से घर बैठे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, उसका पूरा तरीका जो है आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा गाइज, वीडियो को जो है शुरू से लेकर के आखिर तक देखते रहिएगा, ताकि जो है आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें और सभी चीज़ों को जो है आप डिटेल में समझ पाए, और डिटेल में समझ करके जो है आप अपने वोटर आईडी कार्ड को जो है कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसको आसानी से आप कर सकें। तो गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती है और चैनल पर मेरे नए आए हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद ही जो है आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई आपको अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो जो है आप ऐसे ही मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले या वीडियो को लाइक कर ले। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि गाइस पूरी वीडियो वॉच करने के बाद ज़रूर से आपको लगेगा कि भाई आपने यहाँ से कुछ सीखा, और आपको सीखने के बाद आपको ये होगा कि भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है आपको इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ अपनी और लेकर के चलता हूँ आपको अपनी ब्राउज़र स्क्रीन पर। वहाँ पर हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम अपने वोटर आईडी कार्ड यानी कि पहचान पत्र की इन्फॉर्मेशन को चेंज या अपडेट कर सकते हैं। वोटर आईडी में किसी भी तरीके का करेक्शन करने के लिए आपको जो है फ्रेंड्स सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे voters.eci.gov.in। इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जो है ईजिली उस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहली चीज़ कि हम जिन करेक्शन की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने जो है आपके एड्रेस को शिफ्ट किया है, या फिर जो है आपको जो है किसी तरीके का करेक्शन करना है आपके एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल के अंदर, या फिर जो है आपको आपका वोटर आईडी कार्ड बदलवाना है, यानी कि आपका पुराना वोटर आईडी कार्ड है उसको जो है आप नए ईपीआईसी कार्ड में चाहते हैं, या फिर जो है आपको अपने आप को जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर में जो है मार्क करना है, यानी कि मार्किंग ऑफ पीडब्ल्यूडी जिसको बोलते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। यानी कि कभी कदार ऐसा होता है कि किसी के साथ कुछ हादसे हो जाते हैं, तो जो है उसमें जो है अगर आपको किसी तरीके की डिसेबिलिटी हो गई है तो जो है आप अपने वोटर आईडी कार्ड में उस चीज़ को भी मेंशन करवा सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिनको जो है आप इजीली जो है अपने वोटर आईडी कार्ड में जो है घर बैठे करवा सकते हैं, और इसके लिए जो है आपको फॉर्म नंबर 8 को फिल करना होता है अगर आप इन किसी भी चेंजेस में से चेंज करवाना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में कि हम आज की इस वीडियो में अपना देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इन तमाम करेक्शंस को कर सकते हैं, यानी कि आपका जो भी करेक्शन हो वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा कि अगर आपको जो है एड्रेस अपडेट करना है, यानी आपने जो है किसी जगह पर रह रहे हैं और उसको शिफ्ट करा है, तो जो है किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है, और आपका जो है पुराना वोटर आईडी कार्ड है आपको नया लेना है तो किस तरीके से अपडेट करना है, या फिर जो है आप अपनी जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपके वोटर आईडी कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। तो इन तमाम प्रोसेस को हम देखने वाले हैं। और हम जब करेक्शन के लिए अपने वोटर आईडी कार्ड में अप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा गाइज, आपको आपका करेक्शन होने के बाद में एक नया पीवीसी कार्ड जो है आपके एड्रेस पर भेजा जाता है। अगर आपका पर्पस हो कि भाई आपको जो है आपका एग्जिस्टिंग वोटर आईडी कार्ड की जगह जो है एक नया और अपडेटेड पीवीसी कार्ड चाहिए, यानी कि वोटर आईडी कार्ड चाहिए, तो जो है आप कोई भी करेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है नया वोटर आईडी कार्ड जो है आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा, जो कि आपकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वाला होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, इस वेबसाइट पे आने के बाद में खुद को साइन अप कर लेना है। तो यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि आपका जो है मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को आपको डाल करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूँ, ईमेल एड्रेस का सेक्शन आप देख पा रहे होंगे, ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ईमेल एड्रेस इसमें डालते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों पर ही ओटीपी भेजा जाएगा। अगर आप जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करते हैं, जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे तो मोबाइल नंबर पर तो आपके ओटीपी जाता ही है, और अगर आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल करते हैं तो एक ओटीपी जो है आपको आपके ईमेल एड्रेस पर भी रिसीव होगा। तो उन दोनों ओटीपीज को इंटर करने के बाद में जो है आप इस फॉर्म को आगे फिल कर पाएंगे। तो जो है
यहाँ पर जो है सबसे पहले हम अपनी इन्फॉर्मेशन को डाल लेते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस, और ये कैप्चा डालने के बाद हम सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है आपसे आपका नाम डालने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि आप आपका फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, सेकंड नेम में आपको आपका सेकंड नेम डालना होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर पासवर्ड का सेक्शन दिख रहा होगा, आपको आपका पासवर्ड डालना है, जो कि कम से कम 8 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। और पासवर्ड के लिए जो है आप आपके स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर, इन चारों चीज़ों के कॉम्बिनेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पासवर्ड अपना क्रिएट करने के बाद में नीचे कंफर्म पासवर्ड में भी सेम उस पासवर्ड को एंटर करेंगे। उसके बाद जो है रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि अगर आप आपकी ईमेल आईडी देते हैं तो आपके ईमेल आईडी पर भी ओटीपी भेजा जाएगा। तो हमने हमारे केस में हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों दी थी, तो हमारे दोनों पर ओटीपीज गए हैं। तो ऊपर वाले सेक्शन में आपको आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी भेजा गया है उस ओटीपी को एंटर कर लेना है, और नीचे जो ओटीपी है वो आपको आपकी ईमेल आईडी पे जो ओटीपी भेजा गया है उसको डाल देना है। और दोनों ओटीपीज एंटर करने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है एक मैसेज का पॉपअप शो होगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यू आर सक्सेसफुली साइंड अप, काइंडली लॉग इन विद योर न्यू क्रेडेंशियल्स। यानी कि आप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वोटर्स का पोर्टल है उसके ऊपर लॉग इन हो चुके हैं, यानी कि उसके ऊपर साइन अप हो चुके हैं। अब आपको कहा जा रहा है कि भाई आप अपनी क्रेडेंशियल्स के साथ में इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है लॉगिन पेज कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। और मैं उन यूज़र्स के लिए भी बता दूं कि भाई जिनका जो है ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पर अकाउंट बना रखा है, उन्होंने साइन अप नहीं किया है, तो जो है आपको क्या करना है, voters.eci.gov.in के ऊपर जब आप आएंगे तो जैसे कि आपके सामने सेम वेबसाइट जो है वो इस तरीके से ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन का बटन शो हो रहा होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको जो है आपकी जो क्रेडेंशियल्स आपने डाली थी, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर या आपकी ईमेल आईडी, या फिर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं, जैसे कि आपने पहले भी आपके कुछ वोटर आईडी के काम करवाए हुए हैं, तो उस सिचुएशन में जो है आपको आपका यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। तो जो है हम हमारे क्रेडेंशियल्स को डाल करके जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया है उसको डालेंगे। उसके बाद जो कैप्चा शो हो रहा है उसको एंटर करने के बाद में रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ एंटर कर लेना है। तो हमारे केस में हम हमारे ओटीपी को डाल लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप खुद को इस पोर्टल के ऊपर वेरीफाई कर लेते हैं और खुद को लॉगिन कर लेते हैं, तो अगेन जो है शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर्म नंबर 8 को फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फिल फॉर्म 8 शो हो रहा होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन खुल जाता है एप्लीकेशन फॉर सेल्फ या अदर इलेक्टर। आपको यहाँ पर अदर इलेक्टर को चूज़ करना है और यहाँ पर जो है आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद जो है सिंपली आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि भाई आपके वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है। आपको सिंपली इस इन्फॉर्मेशन को एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि वोटर आईडी कार्ड नंबर डालने से आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट आई है तो आपको सिंपली ओके के ऊपर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप ओके के ऊपर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन फॉर, आप किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं। तो जो है अगर आपको जो है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आपने जो है आपका एड्रेस बदला है, उस लिए आपको जो है एप्लीकेशन देनी है और आपको आपके वोटर आईडी कार्ड पे आपका एड्रेस बदलना है, तो जो है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो है कुछ करेक्शन करने हैं आपके वोटर आईडी कार्ड में, तो जो है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि आपको आपका नाम, आपके फादर का नाम या फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ या कोई और जो है करेक्शन करवाना हो, तो जो है आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करना है। या फिर जो है आप अपना जो है पुराना वोटर आईडी कार्ड बदल करके नया वोटर आईडी कार्ड लेना चाहते हैं, तो जो है आपको ये तीसरा वाला ऑप्शन चूज़ करना है। और उसके बाद जो है फोर्थ ऑप्शन में आपको दिख रहा है रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था PWD का, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर आप खुद को जो है PWD के अंदर मार्क करना चाहते हैं तो आपको फोर्थ ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये सभी ऑप्शंस की मैंने बात कर ली। मैंने आपको बताया था कि भाई आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से जो है आपको कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है या किस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन देनी है। तो जिस किसी भी क्राइटेरिया में आप खुद को जो है अप्लाई करना चाहते हो तो उसको आप चूज़ करेंगे और उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल जो है हम हमारे केस में जो है यहाँ पर हमारे
एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल के अंदर में कुछ एंट्रीज के चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम करेक्शन को चूज़ करेंगे, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, और सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है एक फॉर्म आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा जो कि फॉर्म 8 है। और ये जो है 5 सेक्शन के अंदर में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले आपको आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली आपकी शो हो रही होगी जो कि अनएडिटेबल है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है और स्क्रॉल करके जैसे ही आप नीचे आएंगे आपके सामने ये नेक्स्ट का बटन शो हो रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी बेसिक डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आधार डिटेल्स आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार नंबर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो जो है आप यहाँ पे सिंपली इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करानी हो तो जो है आप यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर्स को इंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं अपना मोबाइल नंबर देना चाहता हूँ तो सेल्फ के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दूंगा। उसके बाद जो है मैं अपनी ईमेल आईडी भी देना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ सेल्फ के ऊपर क्लिक करूँगा और अपनी ईमेल आईडी कर दूंगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की रिक्वेस्ट को जो है हम अपडेट करने के बाद जो है सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे सी सेक्शन आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें कि हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है कि हमें जो है अपने एग्जिस्टिंग वोटर आईडी कार्ड में जो है करेक्शन करना है, तो ये हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है वजह, एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। आपको यहाँ पर जो है चीज़ें चुननी है कि भाई आपको क्या क्या अपडेट करना है। और यहाँ पर जो है आपको बोला गया है मैक्सिमम 4 ऑफ एंट्रीज या पर्टिकुलर्स कैन बी करेक्टेड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसमें 4 करेक्शन करवा सकते हैं। चाहे आपका नाम आप करेक्ट करवा लीजिए, आपका जेंडर करेक्ट करवा लीजिए, या आपका डेट ऑफ बर्थ, या आपका रिलेशन टाइप, या आपका रिलेटिव का नाम, या फिर आपका एड्रेस या मोबाइल नंबर, या आपकी फ़ोटो, ठीक है। तो हम हमारे केस में जो है जो चीज़ों को अपडेट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपना नेम करेक्ट करना है, उसके बाद जो है मैं डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद जो है मैं अपने रिलेटिव के नाम को करेक्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद जो है मुझे अपना एड्रेस को अपडेट करना है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई। और अब जो है हमने ये 4 चीज़ें जो सेलेक्ट करी है, यहाँ पर जो है हमें इन चारों चीज़ों को फिल करना होगा। उसके बाद जो है हमें अपनी डिटेल्स को इंटर करके आगे फॉर्म को प्रोसेस करना होगा। तो हम फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने नेम, डेट ऑफ बर्थ और रिलेटिव का नेम और एड्रेस चूज़ किया है। तो मेरे सामने जो है ऑप्शन आ गया है। सबसे पहले मुझे मेरा नाम डालने के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद जो है सरनेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे रिलेटिव नेम, रिलेटिव का सरनेम, उसके बाद जो है जैसे मैंने एड्रेस भी चूज़ किया था तो एड्रेस का ऑप्शन भी शो हो रहा है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मुझे डालने के लिए कहा जा रहा है। और इन्फॉर्मेशन को डालने के बाद में जो है आपका पूरा एड्रेस यहाँ डालने के बाद आपको यहाँ पर जो है नीचे फॉर्म के अंदर में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो मैं फ़िलहाल जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनकी लिस्ट आपको शो कराता हूँ और फिर जो है हम अपने फॉर्म को नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे प्रोसेस करेंगे। तो मैं फटाफट से अपनी ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उनको फिल कर लेता हूँ, फिर आगे क्या प्रोसेस है वो आपको मैं समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने हमारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लिया है और अब हम आ गए हैं हमारे जो है डॉक्यूमेंट अटैचमेंट वाले सेक्शन में, जहाँ पे हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप जो है यहाँ देख पा रहे होंगे नेम ऑफ डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ अबव क्लेम अटैच। ऊपर जो आपने क्लेम किया है कि भाई आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करानी है तो उसके बिहाफ में जो भी आप प्रूफ देंगे वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 MB के अंदर में होना चाहिए। और उसकी जो डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया है, यानी कि उसकी जो फाइल फॉर्मेटिंग होनी चाहिए वो या तो JPG फॉर्मेट में हो, या JPEG, PNG या PDF के अंदर में, यानी कि ये 4 रिकमेंडेड जो है फाइल फॉर्मेट है जिसके अंदर में जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। और उसका साइज़ जो है हर एक डॉक्यूमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 MB तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है शो हो रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर अगर नाम का करेक्शन कराना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा आप आपके जो है पानी के, बिजली के या गैस कनेक्शन के बिल को यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर आपके आधार कार्ड को, आपकी कोई करंट पासबुक हो या इंडियन पासपोर्ट हो आपके पास। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपके पास जो है आपके ज़मीन के कागजात हो, या फिर जो है आपने कोई ज़मीन जो है रेंट पर ले रखी है उसके कागजात हो, या फिर जो है आपने कोई ज़मीन बेची हो तो वो कागज़ हो।
या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपके पास आपका पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर जो है आपके पास आपकी सर्टिफिकेट्स हो 10th के या 12th के, यानी कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है 10वीं 12वीं का वो हो, या फिर जो है अगर कोई और डॉक्यूमेंट भी है जिससे ये साबित हो सकता है कि भाई आपका नाम ये है, तो जो है आप उसको अटैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो आपके पास ज़रूर होगा। तो जो कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहें उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके जो है अपने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आप अटैच कर देंगे। तो हमारे केस में जो है हम हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके जो है सिंपली आपको आगे का प्रोसेस समझाते हैं। तो हमने हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर दिया है और उसके बाद जो है अगर आपके पास जो है कोई अदर डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एनी अदर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को चूज़ करना है और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पर नाम दे देना है और उस डॉक्यूमेंट को आप इजीली यहाँ अपलोड कर पाएंगे। और तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट देख लें, आपको यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा होगा, आई रिक्वेस्ट दैट अ रिप्लेसमेंट EPIC में बी इशूड टू मी ड्यू टू चेंज इन माई पर्सनल डिटेल्स, यानी कि ये आपका ऑलरेडी यहाँ से जो है एक मैसेज जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कि भाई आप जो है आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो मैं नई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अगर मेरा वोटर आईडी कार्ड अपडेट हो जाता है तो मेरे पास जो है नया वोटर आईडी कार्ड मेरे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वाला मुझे इशू किया जाए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है पुराना आपका वोटर आईडी कार्ड जो है आपको वापस करना होगा। ठीक है, तो जो है सिंपली हम यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है डी ऑप्शन आपके सामने डिक्लेरेशन का ओपन होकर के आता है। यहाँ पर आपको आपकी प्लेस मेंशन करनी है और प्लेस को मेंशन करने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे आपके सामने सबमिशन वाला ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें कि आपको ये कैप्चा जो शो हो रहा है इसको फिल करना होगा। और कैप्चा फिल करने से पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम इस फॉर्म को जो है काफ़ी देर से फिल कर रहे हैं, तो जो है उस केस में जो है कई कबार हो सकता है आप इस कैप्चा को अगर डायरेक्ट डालते हैं वो आपके सामने जो है सही से इंटर ना हो या फिर जो है कैप्चा आपको इंटर करने में इशू आए। तो जो है इसको एक बार आप रिफ़्रेश कर लेंगे और रिफ़्रेश करने के बाद आप अगेन जो है आपके कैप्चा को इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम हमारे कैप्चे को यहाँ पर इंटर कर लेते हैं और कैप्चा इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा होगा प्रीव्यू एंड सबमिट का, आपको एक बार इसके ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म को चेक कर लेना है। तो जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आपको फॉर्म नंबर 8 की डिटेल आपकी शो हो जाती है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वोटर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंट, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ EPIC या मार्किंग ऑफ PWD। तो ये सारी चीज़ें जो है वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है आपकी डिटेल्स को अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लेना है और इस फॉर्म को जो है आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है जिससे कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से चेक कर पाएँ। तो तमाम इन्फॉर्मेशन को जो है आपके फॉर्म में वेरीफाई करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक पॉपअप विंडो ओपन होकर के आएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि भाई हकीकत में क्या आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। तो अगर आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यस के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है यहाँ आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा और आपको यहाँ एक मैसेज शो हो रहा होगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर इज़, आपको आपका रेफरेंस नंबर यहाँ शो हो रहा होगा। यू कैन यूज़ दिस रेफरेंस नंबर फॉर एनी फर्दर रेफरेंस, यानी कि आप इस रेफरेंस नंबर को जो है आगे फर्दर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसकी रिसीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऊपर आपको क्लिक करके जो है इस रेफरेंस नंबर को डाउनलोड कर लेना है। तो हमने हमारे केस में जो है डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करके जो है हमारी एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लिया है। और अगर आपको नहीं मालूम है कि आगे किस तरीके से जो है आपको आपकी एप्लीकेशन को ट्रैक करना है कि भाई आपने जो एप्लीकेशन दी है करेक्शन के लिए वो कहाँ तक पहुँची, तो जो है मेरे इसी चैनल पर जो है वीडियो अवेलेबल है, आप जा कर के उसको वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं आप लोगों को यहाँ आई बटन में दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगा ताकि आपको जो है आसानी हो सके उस वीडियो को फाइंड करने में और ईज़िली जो है आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकें। और वहाँ पे मैंने बताया है कि भाई आप एप्लीकेशन ट्रैक करने के साथ साथ अगर आपको जो है अप्रूवल मिल गया है या आपका वोटर आईडी कार्ड जो है करेक्शन होने के बाद अप्रूव हो गया है या फिर आपने नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो वो अप्रूव हो गया है, तो किस तरीके से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो है उस पर्टिकुलर वीडियो को जा करके आप वॉच कीजिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीख लिया कि भाई किस तरीके से हमें हमारे वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरीके का करेक्शन करना है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।